या जी, बोल सकते हैं। आपकी आ बात गई ठीक। रेखा। हाँ, रेखा जी आ गई है। वेलकम जी। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जी गुड गुड मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। गुड हिंदी में मॉर्निंग, गुड बोलते हैं, मॉर्निंग डॉक्टर। क्या नमस्ते। बोलते हैं? नमस्ते। नमस्ते। सुप्रभात। नमस्ते। सुप्रभात, नमस्ते। सुप्रभात, नमस्ते। ओके, तो हम ऐसे ही लैंग्वेज यूज करेंगे जो सबको कंफर्टेबल हो। तो हिंदी इज कंफर्टेबल, सबके लिए हिंदी कंफर्टेबल है। यस। मेजॉरिटी के लिए है ना? मैडम, मोर देन मेजॉरिटी। यस। मिक्स्ड मिक्स्ड। तो शायद मुझे ऐसा लगता है मैं ही बात करती हूँ, बिकॉज अंग्रेजी तो उतनी अच्छी आती नहीं। मैं अगर आऊंगी तो अ, अंग्रेजी बोलने पर अगर आऊंगी तो पता नहीं क्या होगा। सो अंग्रेजी में बहुत ज्यादा अच्छे से बात नहीं कर सकती बाय मदर टंग। मैं तो मराठी है मेरा, बट सीख लिया है हिंदी बोलना। ओके, थैंक्स टू बॉलीवुड, है ना, बहुत हिंदी फिल्में देख देख के हिंदी बोलना सीख गई हूँ। तो चलिए हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम। तो लास्ट सेशन में हमने क्या लिया था? कोई क्विक रिवाइज करेगा उसे? यस। हमने आगे के पॉइंट्स ऐड करे थे कि खाना कब खाना चाहिए, हम्म। है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे भूख लग, राधे राधे। समय पे खाना चाहिए अपना खाना। हाँ, और फीलिंग हो लास्ट तो नहीं दो खाना सेशन में चाहिए, हमने क्या देखा था? के साथ बनाना नहीं चाहिए। ये सब बातों के बारे ओके, में हमने देखा था कि हमें हानि ज्यादा पहुंच जाएगा, हमें ओके प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट करेगा। तो उसमें हमने देखा था कि जो अन्न खाने का मन ना हो, ओके मतलब कितना भी न्यूट्रिशियस हो डजेंट मैटर, बट अगर मेरा खाने का मन नहीं है और फिर भी अगर मैं उसे खा रही हूँ तो वो बेनिफिट से कई ज्यादा तो नुकसान करेगा मुझे। ओके, ऐसे हमने 8-10 पॉइंट लिए थे। ओके, तो आज हम देखते हैं और हमने ये भी देखा था कि जब तक कि पहला भोजन हमारा डाइजेस्ट नहीं हो जाता है उसके ऊपर हमें नहीं खाना है। तो हम आगे चलकर देखेंगे कि पहला भोजन डाइजेस्ट हुआ है इसके क्या लक्षण है, वो हम देखेंगे। धीरे 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 हर एक पॉइंट पे हम आ ही जाएंगे। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। मैं सारी चीजें आपको एक एक शास्त्रों में जो बताई है वो सारी आपके सामने रखने ही वाली हूँ। ओके, तो अब आज हम देखते हैं कि शास्त्रों में क्या बताया है आहार के विधि के बारे में। आप इस चीज को मानते हैं कि हर कोई चीज जो है वो जिस प्रोसेस में बताई है उसी प्रोसेस में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? उसी प्रोसेस में होनी चाहिए। क्या होगा अगर इधर का उधर करेंगे तो? गड़बड़। हाँ, गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हर एक चीज में प्रोसेस बताई गई है। आज हम कुछ तैयार भी करते हैं, कुछ मतलब चाहे वो एक छोटी सी चाय क्यों ना हो, या तो कोई बड़ी से बड़ी चीज भी अगर बनानी है, कुछ भी बनाना है तो उसका एक स्टैंडर्ड एक सिस्टम बताया गया है ना। हम उसे क्या कहते हैं? एसओपी कहते हैं ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस। अगर उसी के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो चांसेस है कि गलतियां कम होगी, आउटपुट काफी अच्छा आएगा, रिजल्ट हमें काफी अच्छा मिलेगा। पेट्रोल की गाड़ी में अगर डीजल डाल दिया तो प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि उसका एसओपी जो उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा है वो पेट्रोल के लिए बना है। हमने डीजल डाल दिया तो इंजन खराब हो जाएगा। तो हम बोलेंगे फ्यूल तो फ्यूल है भाई, क्या होगा, कौन सा भी डालेगा तो चलेगा ना, कभी भी डालेंगे तो चलेगा ना। ऐसा होता है क्या? अब देखते हैं जब टैंक ओवरफ्लो बहुत ज्यादा भर जाती है तब भी गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम होती है। आपने नोटिस किया है ये? जैसे खाली टैंक से गाड़ी नहीं चलती वैसे ओवरफ्लो टैंक से भी गाड़ी नहीं चलती है। नहीं चलती, नहीं चलती।
नहीं चलती है ना, तो उसको उसका भी उसको एक उसको हम्म, जलाना पड़ता है, जो सा फालतू चला गया, बड़ा मुश्किल होती है वो। हाँ, ओवरलोड कर दिया हमने उसको, तो सिस्टम पे ओवरलोड जब आता है तो वो भी स्लो डाउन हो जाती है। हर एक चीज बनने का एक एसओपी होता है। जैसे अब हमने वो टोयोटा जर्नी में देखा, जो लीन मैनेजमेंट में हमें सिखाया जाता है, कि जैसे एक गाड़ी जब बनती है ना, तो हर एक पार्ट्स अपने अपने हिसाब से जाते हैं, है ना। पहले डोर लगा देंगे तो अंदर का काम कब करेंगे? तो पहले इंजन से लेकर एक छोटे 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 पार्ट्स बिठाए जाते हैं, फिर उसके ऊपर कवर जो आता है वो किया जाता है, फिर डोर्स बिठाए जाते हैं, फिर स्टीयरिंग व्हील जाएगा, फिर सीट जाएगी, उस पे कवर जाएगा, कलरिंग जाएगा, टायर्स बैठेंगे सारे। तो एक क्रम लगा है उसका। कभी भी कोई भी चीज हमें नहीं करनी होती है। तो यहाँ पर तो सोचिए, यहाँ पर तो हम हमारा शरीर बना रहे हैं, तो क्या उसके लिए उसको पोषण जो आहार हमें दे रहा है, क्या उसका क्रम फिर मायने नहीं रखता? उसको विधिवत करना हमारे लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदायक होगा? आज हम देख रहे हैं बहुत नुकसान हो रहे हैं, और उसकी उम्र कम होते जा रही है नुकसान होने की। 5-10 साल से बच्चों को प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ रॉन्ग फूड हैबिट्स। या तो अगर सही भी दे रहे हैं, फूड सही भी दे रहे हैं, लेकिन अगर उसका सीक्वेंस ढंग से नहीं है, तो वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि शास्त्र में हमें क्या विधि बताई है कि आहार किस तरीके से लेना चाहिए हमें। ओके। सबसे पहला पॉइंट तो बताया है उचित समय, मतलब प्रॉपर टाइमिंग। हर समय हर चीज का एक समय होता है, हम बोलते हैं ना। तो वैसे भोजन करने का भी एक समय होता है, वो हर किसी का अलग अलग होता है। वो हमने देखा है कि जब जिसको भूख लगे, है ना, हो सकता है मुझे 10 बजे लगे, जरूरी नहीं आपको लगे। आपको 11 बजे भी लग सकता है, आपको 10 बजे, पौने 10 बजे भी लग सकता है, आप 2 बजे भी आपको भूख लग सकती है। अगर सुबह से नहीं खाया है कुछ, तो जो एकदम रियल हंगर है, मैं कभी भी वो क्रेविंग वाली हंगर की बात नहीं करूंगी, कुछ रियल चीजें वाली हंगर। भाई ओके। साहब ने जो चार्ट भेजा है ना, कृपया अपना माइक ऑफ रखें, एक ये मिनट। शुरू कर दो खाने का। ओके। तो पहली बात तो है कि विधि, भोजन की विधि, तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर सही समय। ओके। ये सारी सृष्टि चलाती है, समय चलाता है। वो हम देख रहे थे ना महाभारत, वहाँ सबसे पहला लाइन, मुझे याद नहीं आ रहा रामायण है कि महाभारत है, मुझे नहीं पता कौन सा है वो। लेकिन सबसे पहले वो आता था, समय बात करता था वहां पे, है ना। मैं समय हूँ, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, तो सही समय महाभारत। पर अगर, महाभारत में ही था, यस। तो हाँ समय भारत। सबसे, हाँ, तो समय सबसे इम्पोर्टेंट है। किसी भी और चीज से ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर कुछ चीज है, तो वो समय है। क्योंकि वो अभी का अभी ही होता है, वो ना पहले का होता है ना बाद का होता है। जो हम प्रेजेंस, अपने ऑसम 2025 में सीरीज देखा था ना हमने, प्रेजेंसिंग का सीरीज, कितना लंबा चैप्टर चला था वो। प्रेजेंसिंग के कितने टूल्स हमने देखे। तो व्हाट इज मीन बाय प्रेजेंस? इस क्षण में रहो। तो ये क्षण जिस चीज का है उस वही काम करो। तो अगर ये क्षण में मुझे भूख, ये मेरे खाना खाने का अगर समय है, बहुत अच्छे से मेरा फायर अभी एपेटाइट काफी अच्छी है, उस समय पे हमें भोजन डालना है। जिस तरीके से यज्ञ करते हैं, जब तक कि वो यज्ञ की अग्नि नहीं अच्छी हो जाती, हम समिधा नहीं डालते हैं ना। उसी तरीके से जब सही समय होता है, हमारा सिस्टम तैयार होता है, उसी सही समय पर हमें आ, उस भोजन को डालना है, क्योंकि इसे यज्ञ कर्म कहा गया है। भोजन को यज्ञ कर्म कहा गया है ना। इसे ऐसे एट रैंडम हम नहीं कर सकते। ओके। तो सबसे पहला है प्रोटोकॉल कि हमें सही समय पर भोजन करना है। दूसरा है कि जो हमारी प्रकृति के लिए सही हो। मेरी प्रकृति क्या है? अब मान लो किसी ने अगर कह दिया कि वाह वो मीठा है ना, मीठा खाना चाहिए, चलो मीठे से ना अच्छे से वजन बढ़ता है,
अच्छा फील होता है, ये है वो है। लेकिन अगर मैं कफ प्रकृति की हूँ तो वो मीठा खाना मेरे लिए सही होगा क्या? किसी और के लिए जो सही है, क्या वो मेरे लिए सही होगा? जो मेरे लिए सही है, क्या वो आपके लिए सही होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अपने प्रकृति के हिसाब से हमें भोजन लेना है। अगर मैं बहुत अगर वात प्रकृति की हूं, मान लो मेरा मेरा बिल्ड ही वात प्रकृति वात प्रधान अगर है, तो ऐसे इसमें मैं रूखा सूखा खाऊंगी, बहुत तेज तर्रार खाना खाऊंगी, तो मुझे प्रॉब्लम होगा। वहां पर मुझे कौन सा भोजन लेना चाहिए? जिसमें स्निग्धता ज्यादा है, ऑयल ज्यादा है, उसमें घी ज्यादा है। ऐसा भोजन मुझे लेना चाहिए जो पचने में हल्का है, ऐसा भोजन लेना चाहिए, है ना? तो सही समय और अपने प्रकृति के हिसाब से। तीसरा है, बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है ये। तीसरा है कि पवित्रता से बनाया हुआ। पवित्रता इन द सेंस, पवित्र किसे कहते हैं? बताइए, पवित्रता की व्याख्या क्या है? मन से अच्छे भाव होने चाहिए। हाँ साफ सुथरा। प्योर हाँ प्योर एंड साफ शुद्ध। सुथरा होके अच्छी भावना से युक्त। नहा धोकर नहा धोकर। हाँ हाँ। पवित्र हाथ मतलब नहा भावना स्वच्छ। प्रधान भोजन। हाँ, तो देखो, हम बोलते हैं क्लीनलीनेस रखना चाहिए, ओके, क्लीन रहना चाहिए। बट कभी कभी सिर्फ क्लीन काम करता है क्या? मैंने पानी से धो लिया, कोई बर्तन हो गया क्या वो क्लीन? दिख रहा है क्लीन, है क्या क्लीन? नहीं, पवित्र नहीं हुआ है वो। पवित्र मतलब उसके सारे जो निगेटिव चीजें हैं वो सारे वहां से निकल जाए। तो ना सिर्फ बर्तन पवित्र होने चाहिए, हम जहां पर उस रसोई घर, वो भी पवित्र स्थान होना चाहिए। वहां पर गंदगी पड़ी है, वहां पर कल का बासी भोजन पड़ा है, वहां पर पता नहीं 4 दिन की सब्जियां वहां पर सड़ रही है। अपने किसी रेस्टोरेंट ऐसे थोड़ा सा ऐसा रेस्टोरेंट जो रास्ते पर रहते हैं ना, अब जाकर देखिए उसमें किचन का क्या हाल रहता है। वो प्लेट सिर्फ बहुत अच्छे से सर्व करके लाते, बहुत डेकोरेट करके लाते हैं, लेकिन अगर आपके आपने एक बार भी अगर उस किचन में अगर झाग भी लिया ना, तो आए बैठ के आप उस डिश को हाथ भी ना लगाओ, उस रास्ते भी ना जाओ कभी, है ना? तो क्योंकि वहां पवित्रता नहीं मेंटेन की है, ना एटमॉस्फेयर की, और ना ही अपने शरीर की, और ना ही अपने मन की। ओके, क्योंकि वो भाव सारा उस फूड में उतरता है। तो पवित्रता जगह की, पवित्रता उस बर्तनों की, पवित्रता उस रॉ मटेरियल्स की, पवित्रता बनाने वाले की भी। मतलब इसीलिए कहा गया है कि अच्छे से नहा धोकर अपने पूजा पाठ करने के बाद अच्छे मन से भोजन बनाना भी है। खाना तो दूर की बात की बात है, लेकिन बनाने वाले का भी मन पवित्र होना चाहिए, शरीर पवित्र होना चाहिए। इसीलिए शायद हमारे संस्कृति में बताया है कि अपने भगवान को भोग लगाना चाहिए। तो वो तो आई थिंक एक रीजन, एक क्या कहेंगे हम, एक बहाना है कि भाई आप नहा धोकर अच्छे भाव से बनाओ, क्योंकि भगवान को देना है, भगवान को भोग चढ़ाना है। तब हम कैसे करते हैं? नीट एंड क्लीन, अच्छे तरीके से। लेकिन हम ये नहीं समझ रहे हैं बाकी टाइम पे कि भाई मेरे अंदर भी तो भगवान बसा है ना। मैं जिसको फूड दे रही हूँ वो उसमें भी तो भगवान बसा है। मैं उसी को तो ये दे रही हूँ, मेरे अंदर के भगवान की भी, भगवान को भी तो दे रही हूँ। तो क्या उसमें वो पवित्रता का भाव नहीं होना चाहिए फिर? ओके, तो इसीलिए कहा गया है, मतलब आज मेरी एक भाभी है, मैं आज भी उनको देखती हूँ, जब भी वो खाना बनाती है उसके भजन चलते रहते हैं पीछे। पहले वो कैसेट वाले रहते थे, टेप रिकॉर्डर वो रहते थे, वो चलते थे। बाद में सीडीज आ गए, बाद में ये आजकल तो मोबाइल पर भी चलते हैं। तो दौर जैसे जैसे बदला वैसे उसने टेक्नोलॉजी तो बदली, लेकिन उसके भजन नहीं बदले। पहले कैसेट में चलाती थी, आज मोबाइल पे चलाती है, इट्स ओके, लेकिन उसके भजन शुरू रहते हैं। तो बहुत पहले मैं जब छोटी थी तब उनको पूछा था कि भाई आप ये क्यों लगाते हो, तो बोले बाय डिफॉल्ट हमारे मन में वो तान तनाव वही रहता है, स्ट्रेस ही रहता है दिन भर का।
तो उनकी माँ ने उनको बताया था कि भोजन बनाते समय अगर हम भगवान का नाम जाप करेंगे तो हम भी अच्छा, वो संस्कार भी अच्छे फूड में आएंगे और हमारा घर परिवार सुख शांति में रहेगा, कोई तान तनाव, कोई स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा। रहेगा भी तो ये प्रसाद बन जाएगा ना, जिस भोजन में भगवान का नाम है उससे संस्कारित है, वो प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद हमेशा अच्छे बेनिफिट ही देता है। ओके। तो वो बोलती थी कि, तो मैंने कहा आप फिर खुद क्यों नहीं बोलते? तो बोले कभी याद रहता है ना, हम इंसान हैं, हम इंसान हैं, भूल जाते हैं, या तो कभी कभी याद नहीं रहता, तो इससे अच्छा लगा दो ना, सुनो तो। नहीं बोल सकते हैं, सुनो तो, है ना? तो सुनते 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 फिर वो याद हो जाता है, फिर हम भी बोलते हैं। तो एक रिचुअल उनका देखा मैंने कि आज भी मोर देन 55 ईयर्स अभी भी है वो, तो अभी भी उसका वही रिचुअल है कि दोनों समय जब भी वो किचन में जाती है, पहला काम है उसका वो भजन लगा दो और बाद में सारा करना। तो उसने ना सिर्फ खुद की शरीर की पवित्रता रखी, बल्कि अपने मन को भी पवित्र करके वो एंटर कर रही है वहां पे। ओके। तो पवित्रता, पवित्रता से बनाया हुआ। ओके। ये आहार। उसके बाद मैं यहाँ पे तथा सवाल पूछ सकती हूँ लास्ट में लेंगे हम सवाल। ओके। ये मेरा जो फ्लो है ना वो मेंटेन करने दो मुझे, बस इसको कंप्लीट करते हो, देन यू कैन आस्क क्वेश्चन। ओके। देन स्निग्ध मतलब जिसमें घी, हमने देखा है ना रूखा सूखा अन्न हमें नुकसान पहुंचाता है, इसलिए प्रॉपर स्निग्धता, प्रॉपर फैट कंटेंट वाला भोजन हमें लेना है। बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। ओके। जिसको कोई प्रॉब्लम है, जिसको कोई इश्यूज है, उसने अपने डाइटिशियन, डॉक्टर्स, आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स, जो भी जिसके पास भी आप जाते हो, उनसे सलाह लेकर आपने आपकी क्वांटिटी डिसाइड करनी है, लेकिन उसमें स्निग्धता होना जरूरी है। ओके। उसके बाद उष्ण, उष्ण मतलब पकाने के तुरंत बाद। कहते हैं कि जो पहली भाप का अन्न खाना चाहिए, जैसे बना है तो जब तक कि वो गर्म है तब लो, क्योंकि एक बार अगर वो ठंडा हो गया तो उसमें कई सारे रिएक्शंस होना शुरू हो जाता है। और कई घरों में मैंने देखा है, जैसे अगर सुबह 9 या 10 बजे अगर खाना पकाया गया हो और अगर कोई 2 बजे खाना खा रहा हो, तो उस भोजन को फिर से गर्म करते हैं, विच इज रॉन्ग प्रैक्टिस, है ना? उसी भोजन को एक बार जो बनाया है उस भोजन को बार बार गर्म करना, ये रॉन्ग प्रैक्टिस है, तो ये हमें अवॉइड करना है। तो अगर हमें गर्म ही खाना है तो भाई तुरंत बना लो ना फिर। ये प्रैक्टिस मेरी मम्मी करती थी मेरे पापा के लिए। दोपहर 2-2:30 बजे मेरे पापा लंच के लिए आते थे, तो मेरी मम्मी बराबर 2 बजे उनके लिए खाना बनाने के लिए, या तो कभी कभी बाकी सारा बना रहता था, सिर्फ रोटी उनको गर्म डाल के देते थे फिर, कि चलो रोटी तो आप ताजी खाओ, वो ठंडी वाली मत खाओ, है ना? तो इस तरीके से, तो ताजा वो गर्म जब तक है तब ही खा लो। अगर हमें पता है कि हमें भूखी अगर 2 बजे लग रही है, तो खाना 2 बजे क्यों बना रहे, 10 बजे क्यों बना रहे, फिर 1:30 बजे बनाओ, तब करो। और अगर नहीं कर सकते हैं तो जैसा है वैसा खाओ, लेकिन उसको दोबारा से गर्म नहीं करना है। ओके। हो सके तो जितना पॉसिबल है वो पकाने के तुरंत बाद हमें उसको इनटेक कर लेना है। ओके। उसके बाद आसानी से पचने वाला, जो पचने में ज्यादा हमें दिक्कत ना दे। ओके। ऐसा आहार लेना है मन लगाकर, मतलब जिसे हम माइंडफुल ईटिंग कहते हैं, कि ऐसा नहीं कि मैं इधर भोजन कर रही हूँ और इधर टीवी चल रहा है, उधर धुरंधर देख रही हूँ, मैं मारधाड़ देख रही हूँ, और इधर भोजन खा रही हूँ, उधर गालियां दे रही हूँ, उधर गालियां सुन रही हूँ, स्क्रीन पे अजीबोगरीब कुछ देख रही हूँ और फिर भोजन कर रही हूँ, तो फिर कितना भी न्यूट्रिशियस खाऊं ना मैं, वो हानि ही देगा मुझे। ओके। तो मन लगाकर माइंडफुल ईटिंग, अभी हम भोजन कर रहे हैं ना, तो भोजन ही करो, फिर बाकी चीजें मत करो। ओके। देन षड्रस युक्त, जो मधुर मतलब मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, खारा है ना? ऐसे जो षड्रस बताए हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, तीखा, कड़वा, सारी चीजें उसमें होनी, सारे टेस्ट उस फूड में होने चाहिए, षड्रस कहते हैं उसे। ओके। तो ये 6 रसों से युक्त हमारा आहार हमें लेना है। और आहार लेने से पहले हाथ पैर जरूर धोने हैं। कहते हैं आप गीले पैरों से अगर खाना खाते हो तो वो बहुत अच्छा। अब इसी के पीछे का लॉजिक क्या है?
जब हम ठंडे पानी से हाथ पैर अगर धोते हैं तो ऑब्वियसली अग्नि जो है वो सेंटर में हमारे एक्यूमुलेट होता है। तो हमारे कोष्ठ कोष्ठ मतलब हमारा एब्डोमेन, हमारा पेट, वहां पर सारी अग्नि आ जाती है। वो फायर अच्छे से होता है एंड वहां पर फिर भूख अच्छे से फील भी होती है और फिर ऐसे समय पे खाया गया अन्न भी अच्छे से पच जाता है। इसलिए कहते हैं ना, हमने कितनी बार ऐसे सुना है, कोई बोलता है सुबह सुबह कि मुझे भूख लगी है, तो हम पहले एक बाय डिफॉल्ट ये निकल जाते हैं, जाओ पहले नहा कर और बाद में खाओ। है ना, आज भी कई घरों में ऐसी प्रैक्टिस है कि बगैर नहाए खाने को नहीं देते हैं। और शाम को भी बगैर हाथ पैर धोए ये नहीं। आजकल तो कल्चर आई डोंट नो सब बिगड़ गया है, लेकिन इस कल्चर को वापस लाना जरूरी है। तो नहीं नहा सकते, नहाना तो जरूरी है, लेकिन मान लो अभी और टाइमिंग है, नहीं नहा सकते तो एटलीस्ट हाथ पैर धोकर हमें उस भोजन के लिए बैठना है। ओके, ये सारी चीजें हैं हमसे रिलेटेड। ओके, उसके बाद ऐसा एक बताया है कि पहले पितरों को दो। हम करते हैं ना कि पहले पितरों के नाम से कुछ भोजन निकाल दो, भगवान के नाम से भोजन निकाल दो। घर में अगर पहले बच्चे बूढ़े अगर है तो पहले उनको भोजन दो, पहले उनका पेट भरो। कोई अगर बीमार है तो पहले उनकी व्यवस्था करो, उनको तृप्त कराकर बाद में पशु पक्षियों को। हम देखते हैं ना, सुबह सुबह गाय के लिए चारा या खाना पीना ये सब बड़े बुजुर्ग लोग रखते थे, कि पहले उनको शांत करो। ओके, और उसके बाद बाद में पशु पक्षियों को दिया। उसके बाद अगर घर में कोई अतिथि अगर हमारे पास है तो पहले उस अतिथि को दो। और इतना सारा सारे लोगों का जब हो जाए या उनकी एटलीस्ट व्यवस्था हो जाए उसके बाद खुद भोजन करो। मतलब इसमें ये संस्कार दिखाया। कहते हैं ना कि क्या वो लाइन है कि अगर हम हमारे मान लो मेरे पास एक ही रोटी है, तो वो कहते हैं ना कुछ, आई डोंट नो, मुझे ना याद नहीं आ रहा है, मैं आज याद करूंगी आपको कल बताऊंगी, कि अपना खाना किसी को देना इट्स ओके ये है, लेकिन खुद भूखे रहकर अगर किसी को दे रहे तो ये हमारे संस्कार दिखा रहा है। रहने के बाद तो सब देते हैं, नो डाउट, है ना, लेकिन सबका करने के बाद लास्ट में अगर हम खुद का लेते हैं तो वो हमारे संस्कार दिखाता है कि हम सिर्फ खुद का विचार नहीं, हम पूरे जो इको थिंकिंग हम बोलते हैं। तो पहले सारे लोग सारे एक था ना कुछ शायद श्री कृष्णा का कुछ तो भी एक स्टोरी मैंने सुना कि श्री कृष्णा कब भोजन करते थे, जब उनके राज्य का हर एक व्यक्ति ने भोजन किया है, हर एक पशु पक्षी तृप्त है, ये जानने के बाद ही वो भोजन लेते थे। है ना, तो हमें तो इतना सारा नहीं देखना है, हमें एटलीस्ट घर का देखना है कि घर में सबने खाना खाया है क्या। अगर मैं आज ये खाऊं तो अगर ये मैं खत्म कर दूं तो बाकी लोगों के लिए रहेगा क्या। ओके, तो इसमें हमारे भाव, हमारा इको थिंकिंग इसमें से झलकता है। और ये हम प्रैक्टिस करेंगे तो देने वाले को कभी कमी नहीं जाती है। अगर हमने पशु पक्षियों को दिया, हमने अतिथियों को खाना खिलाया, हमने बाकी सब करके बाद में भी खुद नहीं लिया ना, वो भी बहुत होता है हमारे लिए। देने वाले को कभी कमी नहीं होती। इसलिए शास्त्र ने भी बताया कि पहले सबकी अरेंजमेंट करो एटलीस्ट, देन आप खुद बाद में भोजन करना है। और वो भोजन करते हुए भी भोजन की निंदा नहीं करनी है, चाहे उसमें नमक कम पड़ा है, चाहे वो टेस्टी नहीं है, चाहे जैसा भी है, वो भोजन है। एट दैट टाइम आप उसे बिना उसकी निंदा किए, ना भोजन की निंदा, ना किसी ऐसी निंदनीय चीज को से भी नहीं करनी है, ना किसी और की निंदा करनी है। माइंडफुल ईटिंग पवित्र भाव से पवित्र बनाया गया और पवित्र भाव से वो खाना भी है हमें। ओके, और मौन होकर परोसा गया, मतलब जो हमें खाना देता भी है ना, उसको भी मौन रखना जरूरी है। ओके, क्योंकि ऐसे टाइम पे अगर हम क्लेश वाली बातें अगर कहेंगे, ऐसे टाइम पे अगर हम निगेटिव बातें करेंगे तो वो बातें उन बातों से वो अन्न संस्कारित हो जाता है जो हम कंज्यूम करते हैं, और वैसे हमारी सारी बॉडी, हमारा मन बनता है फिर। ओके, तो इतनी सारी बातें बताई है भोजन विधि आपने
मतलब भोजन की विधि किस तरीके से ये होना चाहिए। ओके, तो सारी की सारी बातें आज हम, इट्स ओके, सारी की सारी बातें हम नहीं फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जितनी हो सकती है उतनी तो कर सकते हैं। जितना पॉसिबल है उतना तो कर ही सकते हैं ना। मानो 10 चीजें बताई है, 10 के 10 नहीं हो रही है। ओके, अब मेरे घर में बुजुर्ग कोई है ही नहीं, तो क्या करूं मैं? नहीं है, नहीं है, इट्स ओके, है ना। तो क्या ढूंढते फिरूं अब मैं? नहीं, अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग है, छोटे बच्चे, उनको देखकर बाकी सब कर कर करो। ये सीक्वेंस बताया है कि आपने कब भोजन, भोजन से पहले क्या क्या ये चीजें आपने देखनी होती है। ओके, तब जाके सबका विचार करने के बाद जब हम लेते हैं, वो हमें हानि नहीं देता, वो हमें फायदे ही देता है। क्योंकि वहां पर सुकून आता है कि चलो सबका हो गया है, नाउ आई एम फ्री टू ईट। आपने देखा है घर की महिला ये सारी चीजें करती है, सबसे आखिरी में वो भोजन लेती, कितना सेटिस्फाइड रहती है वो। भले ही वो पैसा ना कमाए, भले ही वो बहुत उसका नाम ना हो, भले ही कुछ ना हो, लेकिन सेटिस्फैक्शन उस लेडी का देखो, वो सेटिस्फैक्शन किसी टॉप क्लास बिजनेसमैन का भी नहीं होगा जितना सेटिस्फाइड वो औरत रहती है जो ये सारी चीजें करने के बाद भोजन लेती है। ओके, तो भोजन लेना सिर्फ शरीर को पोषण देना नहीं, हमारे मन को, आत्मा को भी पोषण देना, उसका ख्याल रखना, इन सारी चीजों के लिए ये बताया गया है कि बनाने से लेकर तो खाने तक बीच में क्या क्या होना चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए। तो इसमें से जो भी पॉसिबल है हमने वो करना है। ओके, और भी कुछ इसमें है वो हम कल देखेंगे। अभी देखते हैं आपके सवाल। यस, पहले मेघा जी एंड देन श्रीनिवास जी। मेरे दो सवाल है। एक, बीटरूट का अल्टरनेट क्या है? और दूसरा, आपने प्रीवियस सेशन में कहा था कि जब हम खाना बनाते हैं अगर उसका स्मेल ज्यादा ले लिया तो वो भी हमें क्या कहेंगे कि हम खुद का खाना खुद नहीं खा सकते, या फिर हमें पेट भरा हुआ लगेगा, ऐसा ये क्या है? मीन्स ये साइंस क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये नहीं समझ आया। ओके, तो पहला सवाल आपका, बीटरूट के बाकी अल्टरनेटिव्स क्या हैं। आप हाँ बीटरूट किस लिए खा रहे हैं? आप आयरन के लिए, कैल्शियम के लिए, उसका जो हाँ। सोर्स है ना, उसके लिए खा रहे हैं। तो उसके जगह पर आप मोरिंगा ले सकते हैं, आप पालक ले सकते हैं, कई सारी चीजें हैं, मेथी है। नहीं कुछ है तो आयरन, लोह भस्म वगैरह कई सारे मेडिसिन मिलते हैं, लेकिन मेडिसिन पर हम नहीं जाएंगे अब, पहले तो भोजन से रिलेटेड तो पालक है। बाकी सारी चीजें, अहळी जिसे चंद्रचूड़, गार्डन क्रेस सीड्स, वो उसमें भी काफी अच्छा आयरन है। कैल्शियम अगर आपको चाहिए, सिंघाड़े के आटे में, राजगिरा में, उसमें काफी अच्छा कैल्शियम है। ओके, तो ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं जो हम, एक चीज मान लो अगर पसंद नहीं है लेकिन उसके हमें गुण चाहिए हैं, तो मल्टीपल चॉइसेस आर देयर, कोई भी नहीं, हम थोड़ा मैंने सा। सुना है कि बीटरूट जैसा कोई ये नहीं है, मीन्स आयरन कंटेंट आपको देने के लिए। हाँ ठीक तो है, ऐसा लेकिन है अगर ये? पसंद नहीं है, अगर मानो मुझे पसंद नहीं है, तो आइदर, हम्म, जैसे मैंने कहा लास्ट सेशन में बताया था कि या आइदर उसे या कुछ आप अलग फॉर्म में खाओ, कि अगर डायरेक्टली बीटरूट नहीं खा सकते तो उसके पराठे बनाओ, उसको सब्जी में अच्छा डालो, वो करो, अच्छा। वैसे खाओ। अगर फिर भी नहीं पसंद है तो बाकी सारी बहुत सारी चीजें है ना, आप पालक खाओ, ओके आयरन का काफी अच्छा सोर्स है। आप मोरिंगा खाओ, वो बहुत अच्छा सोर्स है। आप ओके और क्या कहते हैं उसे, शेंगदाने में आयरन, कैल्शियम। गुड़ खाओ, गुड़ में भी आयरन बहुत अच्छा मिलता है। ओके, तो ऐसे ओके। अल्टरनेटिव्स फिर हमें ढूंढने पड़ेंगे। अब जैसे कोई कहता है कि भाई नॉनवेज खाओगे तो काफी अच्छा प्रोटीन मिलेगा। अब क्या जो नॉन वेजिटेरियन है तो क्या उनको प्रोटीन नहीं मिल रहा है? क्या दे आर फाइंडिंग इन वेजिटेरियन यस ऑप्शन? यस यस। दूसरा सवाल आपका, कि जब भी हम, आपने कहा कि बहुत देखने से तो वो ओवर इंडल्जेंस या ओवर कंजम्पशन हो गया। मैं अगर किसी चीज को बार बार देख रही हूँ तो उसको फिर खाने का मन नहीं होता है, क्योंकि वो इंद्रियां इतनी ज्यादा उसे देख देख कर ऊब गई है ना। एक लेडी कभी कभी बहुत बहुत, एक आध दिन आपने देखा होगा जिस दिन वो लेडी, किसी, कोई त्योहार होता है, कुछ होता है,
बहुत सारे अलग 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 व्यंजन बनाती हैं, और लास्ट में क्या बोलती है, अरे यार भूख नहीं है, अब मैं नहीं खाऊंगी। क्योंकि वो स्मेल से, बाकी इस चीज से वो सेटिस्फाइड हो गई है ना। उसने उसको भले ही मुंह से नहीं खाया है, उसने आंखों से खाया है, उसने टच स्पर्श से खाया है, उसने स्मेल से खाया, उसकी आवाज पूरी ली है, तो उसकी इंद्रिया वैसे ही तृप्त हो गई। अब उसको डायरेक्टली खाने की जरूरत ही महसूस नहीं हो रही है ना। तो ये हो सकता है। ओके। ये एक होता है, मतलब और कुछ पैरामीटर है? क्या? नहीं, बस और यही कुछ कारण है, पैरामीटर? यही कारण है हाँ, कि वो इतना ज्यादा हमने एक्सपीरियंस किया है उस मील को, उस देखने को, के बाद में वो खाने की इच्छा हमारी नहीं रहती। हाँ, थोड़ी देर बाद, जैसे 2-3 घंटे के बाद अगर फिर भूख लगती है, फिर फिर वही चीज खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, या है ना, आप ये अनुभव करके देखिए। थैंक यू। मैं हमेशा या बोलती हूँ थैंक यू। कि मैं बताती हूँ वैसे मत, उसे फॉलो मत करो, मतलब जो करके देखो। नहीं, ये एक अनुभव एक हुआ मील है। को है ना, बिल्कुल अपने सामने इतना रखो, इतना रखो। आई प्रॉमिस यू, मैं बेट लगाती हूँ कि आप उसे अगले 6 महीने खाओगे ही नहीं। ऐसा ये होता है अनुभव कभी हुआ कभी। है, इसलिए मैं पूछ हाँ, रही थी, ये अनुभव तो हुआ जिस है। चीज को, ओके। हाँ, जिस चीज को जरूरत से ज्यादा स्मेल आया, जरूरत से ज्यादा उसे देख लिया, जरूरत से ज्यादा उसको हैंडल कर लिया, तो ऐसे इसमें से हमारा मन उब जाता है, हम नहीं करते हैं। ओके। ओके, या थैंक यू वेरी मच। या शरीफ जी, आपने हैंड रेस किया था। हाँ, हमारे स्वाध्याय की त्रिकाल संध्या में भोजन के संस्कारिता की सभी बातें आ ही जाती है। फिर भी आज का आपका वीडियो बहुत ही ज्ञानपूर्ण रहा है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सभी माता बहनें ज्यादातर बासी भोजन खाती है, तो आप से का जो भी सेशन में नहीं आया आज, उनके लिए लाभान्वित होने के लिए आप ग्रुप पे डालना, ताकि सभी देख सकते हैं। बहुत कम मेंबर आए, 100 के भी अंदर है। आपको रिक्वेस्ट है मेरी, अच्छा। प्लीज। हाँ, सेशन के ग्रुप सभी पे को डाल मेरी दिए। बातें समझ में आ अच्छा, जाए। ठीक है। हाँ, धन्यवाद। ठीक है। ओके ओके, वैसे तो हम ग्रुप पे रिकॉर्डिंग डालते नहीं है, लेकिन चलो ये डाल देती हूँ मैं। ओके। और मैं एक्चुअली मेरी वेबसाइट भी अपडेट कर रही हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल्स ये वो, तो यही रिकॉर्डिंग्स मैं वहां पर डालना चाह रही हूँ। तो पता नहीं कब मुहूर्त निकलेगा उसका, देखती हूँ। ओके, तो चलो आज से ही स्टार्ट कर देती हूँ। आज ही मैं उस वेबसाइट डेवलपर से बात कर लेती हूँ, जो बोल रहा है, मुझे 6 महीने से बोल रहा है एक्चुअली, कि मैडम अरे स्टार्ट तो करो, आप बताओ, आप मुझे मुझे बस आप डेटा दे दो, मैं करता हूँ ना सारी चीजें। लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, शायद सही समय नहीं आया है शायद, है ना। तो चलो, समय आज होगा, इसलिए आज आपने बोल दिया, सही समय होगा, इसलिए आज मैं कर दूंगी। डेफिनेटली आज से स्टार्ट कर देती हूँ मैं। आज मेरा पक्का एक पहला वीडियो तो भी यूट्यूब पे जाएगा, उसका लिंक आपके साथ शेयर हो जाएगा। ओके, प्रॉमिस। थैंक यू सो अच्छे मच। काम के कॉन्ग्रेचुलेशन लिए डॉक्टर तो रेखा जी, लिंक शेयर कर कॉन्ग्रेचुलेशन। दीजिए मैडम। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल करूंगी। ओके। या परवीन जी, दिन ममता रानी, क्विक। अरे बाप रे, 8:35 हो गए। या परवीन जी, एक लास्ट परवीन जी कर लेते हैं, और कल का सेशन जो है वो ममता जी और दीप्ति जी के क्वेश्चन से स्टार्ट कर देंगे। ओके। या हाँ परवीन जी, जी, लास्ट ये क्वेश्चन। पूछना था किसी मैं खाना नहीं बनाती, जो खाना बनाने आती है उसका कितनी पवित्रता है मुझे पता नहीं, तो मैं खाना खाने के टाइम प्रेयर्स बोलती हूँ, तो यू आपको लगता है वो खाना हो जाता है? क्योंकि मेड आती है, उसके मन में इतनी चीजें चल रही होती हैं, कभी कभी कई कई कुछ बोल बोल रही होती है, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया। आई डोंट नो हाउ टू टेल हर कि खाना बनाते बनाते मत बोल तू। तो इसका सोल्यूशन बताइए डॉक्टर रेखा। इस चीज का मैंने क्या सोल्यूशन निकाला पता है क्या? मेरे घर में भी मेड ही खाना बनाती है। आने के बाद है ना वो, ठीक है, बाकी लोग, घर के लोगों का मैंने तो उसको बताया था कि भाई तू 4 घरों में और जाती है, वहां की बातें मुझे मत बताया करो, या तो बताना है तो बाद में करो। तो अब मैंने क्या किया, जब वो खाना बना रही है ना, मैं जाती ही नहीं किचन में, उसको मैं ये चांस ही देती हूँ कि वो कुछ गलत वहां पर बोले। अगर 1 मिनट, बाकी प्लीज म्यूट पर रहे।
ओके। तो सबसे आप उनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि भाई एटलीस्ट खाना बनाते समय ये चीजें आपको ना बोलनी है ना सोचनी है, या फिर कुछ अच्छी बातें आप ही निकालो और आप ही उसके साथ बातें करो फिर, है ना। उसको बोलो पहले मैं बता रही हूँ, इसके बाद उसके बाद जम के हम चुगलियां करेंगे, चलो, लेकिन इस समय पे नहीं। चुगली करने का समय हम निर्धारित कर लेते हैं और उसी समय पे करेंगे। सारे दुनिया भर की चुगलियां हम करेंगे, लेकिन नॉट एट दैट टाइम। ओके। और इन केस अब उसके मन में भी कई सारी चीजें चल रही है। ओके। इसीलिए तो हमें बताया गया है ना कि जब भी भोजन हमारे सामने आता है तब क्या करना है, हमें प्रेयर करनी है। जब हम प्रेयर करते हैं तो उस भोजन की एनर्जी को एटलीस्ट हमें चेंज करना है। हमें नहीं पता वो किस भाव से आया है, हमें नहीं पता वो किसने बनाया है। अब चलो मेड ने बनाया है हमें पता है, लेकिन अगर कोई हम बाहर जा रहे हैं कहीं किसी किसी एक आध इवेंट में जा रहे हैं, वहां हमें नहीं पता है किसने, तो एटलीस्ट उस अन्न का संस्कार तो चेंज कर सकते हैं। इसलिए आपने कई सारे लोगों को देखा होगा, थाली को टच करते हैं, कुछ मंत्र जाप करते हैं एंड देन वो फूड कंज्यूम करते हैं, तो एटलीस्ट चेंज द एनर्जी। इसीलिए तो खाने से पहले भगवान का नाम लेने के लिए बताया है कि भगवान ये जो भोजन है ना। तो कोई अगर यहाँ से मराठी बैकग्राउंड से अगर कोई है तो आप ग्रुप में वो श्लोक जरूर डालिए कि जो हम भोजन से पहले करते हैं, जिसका लास्ट ये है कि उदर भरण नोहे जानिजे यज्ञ कर्म। मतलब ये सिर्फ पेट भरना नहीं है, ये एक यज्ञ कर्म है। वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्रीहरीचे, सहज हवन होते ना सहज हवन होते नाम घेता फुकाचे, जीवन करी जीवित्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदरभरण जानी जे यज्ञ कर्म। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये श्लोक आपने आज जरूर ग्रुप में शेयर करना है। भोजन करने से पहले ये अगर हम करते हैं तो हम उस अन्न का संस्कार चेंज कर दे रहे हैं, चाहे फिर वो किसी भी सोर्स से आया हो। ओके। तो एनर्जी चेंज हमें करनी है। ओके। चलिए इसके बारे में और कल बात करेंगे हम। और सॉरी ममता जी और दीप्ति जी, कल आपके क्वेश्चन से हम सेशन स्टार्ट करेंगे। ओके। सो टेक केयर, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। आप यहाँ पर लर्न कर रहे हो वो आप अपने डेली रूटीन में भी अप्लाई करेंगे, तभी इस सेशन का फायदा है। थैंक यू सो मच मैम। बाय बाय, थैंक यू। बाय बाय बाय। ग्रुप में डालेंगे ना, अब ये सब ये ग्रुप में डालेंगे ना भोजन वालों। हाँ, थैंक यू। ये रिकॉर्डिंग डाल दूंगी मैं। ओके। चल, हाँ, थैंक यू सो भोजन मच। का मंत्र भी। हाँ, हाँ, भोजन का मंत्र जिन्होंने बोला है ना उनकी जिम्मेदारी है अभी। हाँ, तो वो उन्होंने डालना है। ओके, चलो, थैंक यू सो मच, टेक थैंक यू। केयर। हाँ। थैंक यू मैम, थैंक यू।